आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। क्या रीवा के शिक्षा विभाग ने सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया? सिर्फ एक सवाल में 36 अनुकंपा नियुक्तियों में से 10 मामले संदिग्ध। क्या यहाँ भी जातिवाद और भ्रष्टाचार की मिलीजुली साजिश है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोल जात के अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्तियां दी गईं और कैसे ये फर्जीवाड़ा जिले के शिक्षा तंत्र में छुपा हुआ है। रीवा जिले के शिक्षा विभाग में एक अजीब सा खेल हो रहा है। एक साल में हुई 36 अनुकंपा नियुक्तियों में से 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जीवाड़े की बू आ रही है। इनमें से 10 अभ्यर्थी वही लोग हैं जो एक ही जाति कोल समाज के हैं और जिनके नाम पर फर्जी नियुक्तियां जारी की गईं। जैसे ही इन फर्जी नियुक्तियों की जांच शुरू हुई, ये सभी अचानक लापता हो गए। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जांच में से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक ही परिवार के भाई बहन को अलग अलग स्कूलों में नियुक्ति दी गई और उन नियुक्तियों के कागजात भी पूरी तरह से फर्जी थे। एक अभ्यर्थी को तो मृतक शिक्षक के नाम पर नियुक्ति दे दी गई। क्या यह कोई गहरी साजिश थी? आखिर कौन है वो लोग जिनके इशारे पर यह घोटाला हुआ? क्या शिक्षा विभाग में मुलायम हाथों वाले लोग इस खेल के मास्टरमाइंड हैं? वहीं प्रशासन की चुप्पी भी इस मामले को और संदेहास्पद बनाती है। अब तक इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और ना ही किसी की नियुक्ति रद्द की गई? सवाल ये उठता है कि क्या इस बड़े घोटाले में जिला प्रशासन का हाथ है? क्या इन फर्जी नियुक्तियों की आड़ में बड़े अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत हो सकती है? आज शिक्षा विभाग के नाम पर हो रहे इस घोटाले ने हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या रीवा में अब शिक्षा विभाग की बजाय घोटालों का ही साम्राज्य है? क्या कोई बड़ी साजिश चल रही है या फिर यह सब सिर्फ जुगाड़ और दलाली का खेल है? आपकी आवाज़ को हम आगे लाएंगे, लेकिन क्या प्रशासन भी इस बड़े घोटाले को सामने लाने का साहस दिखाएगा? रीवा में अनुकंपा नियुक्त घोटाले के संदिग्ध मामलों ने एक बड़ा और सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस तरह के मामले मिलीभगत से हो रहे हैं? क्या प्रशासन इस घोटाले को दबाने की साजिश में शामिल है? हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और दोषी पकड़ में आएंगे। बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ, जहां हम हर खबर मिलाएंगे सच्चाई की आवाज़। देखिए, जो ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, उसके लिए पूर्व प्रभारी केपी तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मार्तन क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है। और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभिलेख क्यों कब लेकर आ रहे हैं? क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी, क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में हुई? बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं है। कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। रोस्टर संबंधी अभिलेख कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है। वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सर, ब्रजेश को भी जब नियुक्ति हुई थी उस समय आपके जो अभी डीओ हैं ये उस समय योजना अधिकारी थे, तो इनके द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था। क्या ये मतलब हमेशा से पीछे कभी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफ़ी मामले हो सकते हैं इसके लिए? अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जो जिसको पता चला कई नियुक्तियाँ उसके द्वारा करवाई गई। ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी नहीं। इसमें किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, में विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, किन अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है।
और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराकर शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करूँगा। डीओ ने जिस तरह के अनुमोदन किया था इनकी नियुक्ति का, तो क्या वो भी इसमें इनका कोई कार्रवाई होगी? हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सब कुछ दोषी? नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्ति जिस कार्यालय को प्राप्त हुई है उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं, यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी कार्रवाई की।